अफसोसनाक खबर आपको सियालकोट से देंगे। सियालकोट के इलाके डस्का में सगी खाला ने बहू को कत्ल कर दिया। लाश के टुकड़े करके नाले में बहा दिया। डस्का में ससुरालियों के हाथों बहू का कत्ल, जेर हिरासत मरकजी मुलजिमा सुगरा के होश बर इंकशाफात। पुलिस की एक लड़की थी ज़हरा, जिसको उसकी सास जो कि उसकी खाला भी थी, उसने कत्ल कर दिया। ये कोई आम कत्ल नहीं था। इसकी जो डिटेल्स हैं वो शॉकिंग है, आप हैरान रह जाते हैं। आज की कहानी आपको सिर्फ दचका नहीं लगाएगी बल्कि दिल की गहराइयों तक असर करेगी। ये कोई ख्याली कहानी या नेटफ्लिक्स का ड्रामा नहीं बल्कि एक हकीकी ज़िंदगी का खौफनाक किस्सा है। यह है ज़ारा की कहानी, एक माँ, एक बीवी और एक बेटी की कहानी जिसकी ज़िंदगी अपनों की नफरत का शिकार बन गई। तसव्वुर करें एक ऐसा घर जहाँ खुशियाँ, सुकून और तहफ़्फ़ुज़ हो, लेकिन अगर वही घर किसी के लिए दर्द, अज़ियत और मौत का सबब बन जाए। ज़ारा के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। ज़ारा सिर्फ 26 बरस की थी। वो एक प्यार करने वाली माँ थी जिसकी दुनिया उसके 2 साला बेटे मोहम्मद शफी के गिर्द घूमती थी और अपने आने वाले बच्चे का इंतज़ार में थी क्योंकि वो 9 माह की हामला थी। 6 साल पहले उसकी शादी कदीर से हुई, एक आम सा लड़का जो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन शायद कदीर की माँ को कदीर का अपनी बीवी से बेहद प्यार करना अच्छा नहीं लगता था। ज़ारा का शौहर सऊदी अरब में काम करता था और जो पैसे कमाता था वो अपनी बीवी और माँ में बांटता था। जैसे जैसे वक्त गुजरा, ज़ारा और ज़ारा की सास सुगरा बीबी, जो रिश्ते में ज़ारा की खाला भी थी, इनके दरमियान ताल्लुकात ख़राब होते गए और रिश्तों के रंग उतरने लगे। घर के छोटे छोटे मसाइल बड़े तनाज़ात में बदलने लगे। क्योंकि ज़ारा का शौहर मुल्क से बाहर होता था तो इसकी सास सुगरा और नंद यास्मीन इसे बिला वजह ताने देते रहते, तंज करते और मुसलसल जहनी अजियत देते रहते थे। सितम ज़रीफ़ी ये थी कि सुगरा बीबी ज़ारा की खाला थी, लेकिन सलूक दुश्मनों जैसा था। खाना क्यों ख़राब किया, कपड़े क्यों नहीं धोए, इतनी देर क्यों सोती रही हो। सोचने वाली बात है कि अगर घर के सब काम मुकम्मल हो चुके हैं और कोई काम बाकी नहीं है तो क्या वो सुकून की सांस नहीं ले सकती थी। ये बातें ज़ारा की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। ज़ारा के वालिद शब्बीर अहमद एक पुलिस ऑफिसर थे। वो अपनी बेटी को हमेशा पुरसुकून रहने और सब्र करने का मशवरा देते रहते थे। बेटा, वक्त गुजर जाएगा, बस सब्र करो। लेकिन जिस घर में वो रह रही थी वो एक जज्बाती जेल बन चुका था। ज़ारा अपने कत्ल से 2 महीने पहले ही अपने शौहर से सऊदी अरब में मिलकर आई थी। फिर एक दिन ज़ारा का फ़ोन अचानक से बंद हो गया। उसका शौहर थोड़ी थोड़ी देर बाद कॉल करने की कोशिश करता रहा। ज़ारा फ़ोन नहीं उठा रही थी। वो उठाती भी कैसे? कदीर तकरीबन 12 या 13 घंटे तक अपनी बीवी से बात करने की कोशिश करता रहा और वक्फे वक्फे से फ़ोन करता रहा, लेकिन नाकाम रहा। इसी दौरान वो अपनी माँ सुगरा बीबी और बहन यास्मीन दोनों के नंबर्स पर भी कॉल करता रहा, लेकिन सब के नंबर बंद जा रहे थे। जब कदीर की परेशानी बढ़ने लगी तो उसने अपने ससुर शब्बीर अहमद को सारा माजरा बताया कि वो अपने घर में सबके नंबर्स पर कॉल कर रहा है लेकिन बात नहीं हो पा रही। तो शब्बीर अहमद ने कहा, बेटा तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे घर जाकर तुम्हारी बात करवा देता हूँ। लेकिन जैसे ही शब्बीर अहमद अपनी बेटी के घर पहुंचा तो वहाँ का मंजर कुछ और बयान कर रहा था। पूरे घर के बरामदे का फर्श धोया हुआ था और ज़ारा के कमरे का फर्श भी धुला हुआ था। शब्बीर ने जाते ही कहा, मेरी बेटी कहाँ है? पहले तो यास्मीन और सुगरा दोनों चुप रहे और जब शब्बीर अहमद अपनी बेटी के कमरे की तरफ गया तो ज़ारा की सास ने कहा कि तुम्हारी बेटी किसी लड़के के साथ भाग गई है और इसे भागते हुए मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। शब्बीर अहमद ने कहा कि मेरी बेटी 9 माह की हामला है और वो भी 2 महीने पहले ही तुम्हारे बेटे से सऊदी अरब में मिलकर आई। इतना घटिया इल्ज़ाम क्यों लगा रही हो? तो सुगरा ने कहा कि अगर तुमने अपनी बेटी की अच्छी परवरिश की होती तो वो ऐसा ना करती। घर का माहौल और ज़ारा की सास की बातें सुनकर शब्बीर अहमद को शक हो गया कि ज़ारा के साथ लाजमी कुछ गलत हुआ है। वो लगातार पूछता रहा, लेकिन सुगरा बीबी और यास्मीन दोनों टस से मस न हुए। लेकिन जब शब्बीर अहमद ने अपने नवासे शफी को वहीं देखा तो उनका दिल दहल गया। ज़ारा अपने बच्चे को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती थी। यहीं से शक पैदा हुआ और इसी शक ने आखिरकार एक दिल दहला देने वाले सच को सामने लाया। शब्बीर अहमद ने फ़ौरन पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और ख़ुद तफ्तीश शुरू कर दी। जब सुगरा बीबी और यास्मीन से सख्ती से पूछा गया तो उनके बयानात में तजाद सामने आने लगा। आखिरकार उन्होंने एतराफ़ कर लिया। उन्होंने बताया कि ज़ारा अब इनके लिए बोझ बन चुकी थी। रोज़ाना के झगड़े, जज्बाती दबाव और नफरत ने इनके अंदर इंसानियत को ख़त्म कर दिया था। एक दिन उन्होंने अपने रिश्तेदार, जिसका नाम नवीद है, उसे बुलाया और उसे लालच दी कि अगर वो ज़ारा को मारने और फिर उसकी लाश को ठिकाने लगाने में हमारी मदद करेगा तो वो उसे इटली भेज देंगे। नवीद भी इनकी बातों में आ गया और ज़ारा, जो एक नन्ही सी जान को अपने अंदर लिए फिरती थी, उसका गला दबाकर उसे कत्ल कर दिया। लेकिन वो हैवान वहाँ नहीं रुके। उन्होंने एक बड़ा छुरा लिया, ज़ारा के जिस्म के टुकड़े किया और उसका चेहरा जला दिया ताकि कोई शिनाख्त न कर सके। फिर जिस्म के टुकड़ों को 5 थैलों में डालकर रात के अंधेरे में नहर में फेंक दिया। जब पुलिस ने नहर की तलाशी ली तो एक एक करके ज़ारा के जिस्म के हिस्से मुख्तलिफ जगहों से मिले। वो मंजर इतना खौफनाक था कि देखने वालों की रूह कांप गई। ज़ारा के वालिद, एक पुलिस ऑफिसर, अब अपनी बेटी के जिस्म के टुकड़ों की शिनाख्त कर रहे थे। तसव्वुर करें एक बाप जो जराइम के खिलाफ लड़ता रहा हो और आज खुद जराइम का सबसे बड़ा शिकार बन गया हो।
सुगरा बीबी और यास्मीन को गिरफ्तार कर लिया गया और इन पर कत्ल का मुकदमा अदालत में चल रहा है। कदीर जो सऊदी अरब से वापस आ गया वो भी अपनी बीवी के लिए इंसाफ ही चाहता है। वो अपनी माँ और अपनी बहन दोनों के लिए सज़ा चाहता है, लेकिन इस वाक़े ने सिर्फ एक घर को नहीं पूरे मुआशरे को हिला दिया। और सोशल मीडिया पर हर तरफ यही बहस थी, क्या औरतें अपने ही घर में महफूज नहीं रह गई? क्या रिश्तों की आड़ में नफरत और जुल्म परवान चढ़ने लगा है? और एक सबसे अहम बात, ज़ारा को कत्ल करने, टुकड़े करने, चेहरा जलाने और लाश ठिकाने लगाने का ख्याल कहाँ से आया? फिल्में, वेब सीरीज़ और जराइम के ड्रामे हमें जोश तो देते हैं, लेकिन कुछ लोग इन्हें मंसूबा बना लेते हैं। जराइम को बढ़ावा देना बंद करना होगा। तफरीह और दिमागी गुलामी के दरमियान एक बारीक लकीर को समझना होगा। ये थी ज़ारा की कहानी, एक लड़की जो सिर्फ जीना चाहती थी लेकिन अपने ही घर में दफन होकर रह गई। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर भी करें। अल्लाह हम सब की माँओं, बेटियों और बहनों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हाफिज़।